प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। कि एक ऐसा ग्रह है जो आपके पूर्व जन्म से संबंध रखता है और आपके पूर्व जन्म के बारे में जानकारी दे सकता है। तो आपको बता दें कि वो ग्रह है राहु। राहु किस तरह से पूर्व जन्म और पितरों से संबंध रखता है? देखिए, राहु की जो गणना है ये सूर्य और चंद्रमा के आधार पर की जाती है। जो सूर्य का परिक्रमा पथ है, चंद्रमा जब उस पे 2 पॉइंट्स पे काटता है तो उससे राहु और केतु का निर्माण होता है। सूर्य अगर प्राण है तो चंद्रमा होता है मन। राहु इसी मन और इसी प्राण का रहस्य है। राहु का जो सहयोगी है केतु, ये मुक्ति और मोक्ष का द्वार खोल सकता है। यानी राहु आपके पूर्व जन्म के बारे में बता सकता है और केतु आपको मुक्ति और मोक्ष तक पहुंचा सकता है। ये जीवन के तमाम रहस्यों को खोल सकता है, इसीलिए इसके रहस्यमयी ग्रह भी कहते हैं। पूर्व जन्म से किस तरह के कर्म थे आपके, किस तरह के संस्कार थे आपके, किस तरह के कर्म और संस्कार आप इस जीवन में लेकर आए हैं और उसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बात कुंडली के राहु से जानी जा सकती है। केतु जिस ग्रह की राशि में होता है उस ग्रह को कुंडली का कर्म नियंत्रक ग्रह भी कहते हैं और राहु जिस ग्रह की राशि में होता है वो ग्रह पूर्व जन्म के संपर्कों को बता देता है। राहु का पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म का संबंध समझकर ही आप अज्ञात बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं ना कि जीवन में मैं मेहनत बहुत करता हूं, मैं प्रयास बहुत करता हूं, लेकिन अज्ञात कारणों से सफलता नहीं मिल सकती है। तो अगर इन अज्ञात कारणों को जानना है तो आपको कुंडली के राहु को जानना होगा, पहचानना होगा। देखिए, राहु अलग अलग भाव में जब बैठता है तो वो पूर्व जन्म के बारे में कुछ सूचनाएं देता है, कुछ इंडिकेशन देता है और ये इंडिकेशन उसकी दशा में ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। राहु जिस भाव में बैठेगा उस भाव से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात आपके पूर्व जन्म के बारे में बता देगा। तो पहले हम लग्न से लेकर के 6वें भाव के बारे में जान लेते हैं। अगर राहु कुंडली के प्रथम भाव में हो, लग्न में हो, तो व्यक्ति पारिवारिक जीवन की समस्याओं का सामना करता है। क्यों? क्योंकि उसने पूर्व जन्म में अपने पारिवारिक जीवन की अवहेलना की है, पूर्व जन्म में अपने पारिवारिक जीवन की कीमत नहीं समझी है। तो पूर्व जन्म से ये संस्कार लेकर आप आएंगे और इस जन्म में आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा नहीं होगा। अगर राहु कुंडली के दूसरे भाव में हो तो व्यक्ति भयग्रस्त होता है। फियर, साइकोसिस, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, मानसिक बीमारियां होने की संभावना होती है, क्योंकि ऐसे लोगों ने पूर्व जन्म में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया था, अपनी ताकत का दुरुपयोग करके लोगों को परेशान किया था। वो परेशानी इस जन्म में आपको भुगतनी पड़ेगी। अगर राहु तृतीय भाव में हो, थर्ड हाउस में हो, तो व्यक्ति दुस्साहसी होता है, बड़ा पराक्रमी, बड़ा साहसी, लेकिन कभी कभी दुस्साहसी भी होता है और इसी कारण से कभी कभी भीषण दुर्घटनाओं का शिकार भी होता है। हालांकि तृतीय भाव में अगर राहु बैठेगा
तो आप बड़े साहसी, बड़े पराक्रमी होंगे और जीवन की कठिन से कठिन स्थितियों को भी आप फेस करने की ताकत रखते होंगे। अगर राहु चतुर्थ भाव में हो तो व्यक्ति को सामान्यतः सुख नहीं मिलता। ये हैप्पीनेस के लिए, सुख के लिए अच्छा नहीं है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले पूर्व जन्म में ऐसे लोगों ने दूसरों को दुख दिया है, तो इस जन्म में उसका रिवर्सल होगा। आपको बेवजह के दुख और तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। अगर राहु पंचम भाव में हो तो संतान होने में या संतान की तरफ से पीड़ा होती है। कारण यह है कि ऐसे लोग अपने पूर्व जन्म में अपने माता पिता का सम्मान नहीं किए होते, उसका परिणाम संतान के रूप में इस जन्म में आपके सामने आ जाता है। पंचम राहु का एक फायदा भी है, वो ये है कि जिसके पंचम भाव में राहु होता है, ऐसे लोग दूसरों के मन की बात को समझ लेते हैं, पहले से जान जाते हैं। अगर कुंडली में छठवें भाव का राहु है तो यह बड़ा अच्छा है, क्योंकि यह व्यक्ति को बहुत संपन्न बनाता है, बहुत प्रॉस्पेरस बनाता है। उसका कारण यह है कि ऐसे व्यक्ति ने पूर्व जन्म में काफी धर्म कार्य, काफी दान किया था, लोगों की सहायता की थी, इसलिए ये राहु इस जन्म में इनको संपन्नता, शक्ति और अधिकार प्रदान करवा देता है। व्यक्ति को जीवन में काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे लोगों ने पूर्व जन्म में धन और संपत्ति की कीमत नहीं समझी थी, इसलिए इस जन्म में उन्हें उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है। अगर राहु अष्टम भाव में हो तो व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य के लिए जन्म लेता है। कोई इच्छा विशेष पूर्व जन्म में बाकी रह गई थी, उसको पूरा करने के लिए जन्म लेता है। और आम तौर पर ऐसे लोगों का जन्म और मृत्यु दोनों आकस्मिक हो जाती है, क्योंकि पूर्व जन्म में जो संकल्प लिया था कि मैं ये काम करूंगा, इस जन्म में आते आते अगर वो संकल्प पहले पूरा हो गया, वो काम पहले बन गया, तो शरीर इनका छूट जाता है। पूर्व जन्म के किसी कार्य को पूरा करने के लिए ऐसे लोगों का जन्म आमतौर पर होता है। अगर राहु नवम भाव में हो तो व्यक्ति धर्म भ्रष्ट होता है। देखिए, सामान्य बात है ये। अब राहु अगर नवम भाव में बैठा हो 10वें भाव के स्वामी के साथ या केंद्र के स्वामी के साथ, तो राहु राजयोग कारक हो जाएगा। लेकिन सामान्यतः अगर राहु नवम भाव में बैठा हो तो व्यक्ति धर्म भ्रष्ट होता है, भाग्य साथ नहीं देता, क्योंकि उसने पहले जन्म में धर्म का, संस्कार का पालन नहीं किया था और समाज के लिए समस्याएं पैदा की थीं। उसका प्रभाव इस जन्म पर उसके जीवन में दिखाई देगा। अगर कुंडली में दशम भाव का राहु है तो व्यक्ति को ऊंचाई पर पहुंचाता तो जरूर है। दशम का राहु सफलता बहुत देता है कैरियर के मामले में, लेकिन पारिवारिक सुख नहीं देता, क्योंकि इन्होंने केवल अपने पद प्रतिष्ठा की इच्छा पूर्व जन्म में की होती है, जो इस जन्म में पूरी हो जाती है। इसीलिए इनको केवल पद प्रतिष्ठा का ही फायदा होता है, पारिवारिक सुख का या बाकी चीजों का लाभ नहीं होता है। 11th हाउस में एकादश भाव में अगर राहु बैठा है तो ये व्यक्ति को वैराग्य की तरफ, संन्यास की तरफ ले जाता है। और आम तौर पर ऐसे लोग दुनिया का कष्ट उठाने के लिए पैदा होते हैं
और ऐसे लोग दुनिया का भला करते हैं, अपनी कीमत पर मुश्किलें उठा करने के बावजूद भी। द्वादश भाव का जो राहु होता है, ये व्यक्ति को दुर्गुण और कुमार्ग पर, गलत रास्ते पर ले जाता है। और ये जो बुरी आदतें इनके अंदर बहुत जल्दी आ जाती हैं, ये संस्कार, ये बुरी आदतें इनको पूर्व जन्म से मिली हुई होती हैं। तो आप ये समझिए कि राहु को देख करके आप तुरंत जान जाएंगे कि पूर्व जन्म का कैसा प्रभाव, कैसा इंपैक्ट इस जन्म पर पड़ा हुआ है। और अगर ये प्रभाव, ये इंपैक्ट पूर्व जन्म का इस जन्म पर अच्छा नहीं है, तो उसका उपाय क्या करेंगे, उसका उपचार क्या करेंगे, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, राहु ने आपके पूर्व जन्म से आपको कनेक्ट कर रखा है और पूर्व जन्म के शुभ और अशुभ संस्कार राहु के माध्यम से आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। लेकिन मान लिया कोई अशुभ संस्कार है, कोई अशुभ प्रारब्ध है जो इस जीवन पे हावी है, जिसकी वजह से आपको दिक्कतें हो रही हैं या जिसके वजह से जीवन में समस्याएं आ रही हैं, तो क्या उपाय करेंगे? घर में कूड़ा कबाड़ बिल्कुल इकट्ठा मत करिएगा। घर की सफाई नियमित रूप से करिए। पुराने शीशी, बोतल, डब्बे, जूते, चप्पल, कपड़े जो अब इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होते, उनको इकट्ठा मत करिए, उनको हटाइए। ऐसे घर में रहने का प्रयास करिए जहां सूर्य की पर्याप्त रोशनी आती हो, या ऐसे कमरे में रहें जहां थोड़े समय तो सूर्य की रोशनी जरूर आती हो। रोज सुबह जल में जरा सा गोमूत्र डाल करके इस जल से स्नान करिए और सुबह ब्रश करने के बाद तुलसी के 2 पत्ते आपको खाने चाहिए। या तो चंदन की सुगंध लगाइए या चंदन घिस करके चंदन का लेप लगाइए। चंदन की सुगंध का नियमित रूप से प्रयोग करिए और रोज शाम को राहु के मंत्र का 108 बार जप करिएगा। मंत्र होगा ओम रांग राहवे नमः। पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन निर्धनों को दोपहर में भोजन करवाइएगा। तो अगर आप ये उपाय करेंगे तो पूर्व जन्म के कर्मों की छाया इस जीवन में आपके ऊपर नहीं पड़ेगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।